और इस बीच रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 शिक्षकों और 1 चपरासी की इसमें गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 1 चपरासी और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। 14 मार्च को जिस तरह से लीक हुआ था संस्कृत का पेपर, इसे लेकर लगातार एक्शन किया जा रहा था, पूछताछ की जा रही थी और अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 शिक्षक इसमें संलिप्त पाए गए हैं, 1 चपरासी भी संलिप्तता उसकी दिखी है। कि वहाँ के केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष और एक अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने का प्रयास की तरह ही माना जाएगा और किया भी है उन्होंने। उसको जब वेरीफाई किया, डीओ को निर्देश मिले तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो उन्होंने पाया कि जो उन्होंने उनको फ़ोटो मिले थे वो वहाँ पे जो एक बच्ची एग्ज़ाम दे रही थी वो उसके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर एक पेपर की यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसका एक यूनिक नंबर होता है, इसलिए उससे ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। तो जब उसको वेरीफाई किया गया तो वो सही पाया गया और उसके बाद तत्काल ही उन दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और क्योंकि वो शासकीय कर्मचारी है और इसमें आप धाराएँ अगर देख रहे हो तो 420 वगैरह है, उसकी जांच के लिए जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी उनको टेक्निकल ज़रूरतें थी वो डीओ के माध्यम से की गई और फिर पुलिस को अवगत कराया गया, जिसमें हम लोगों ने FIR करी है। 2 आरोपी रमाशंकर अग्रवाल केंद्र अध्यक्ष और निर्भय सिंह लोरेली जो सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं, और एक अन्य व्यक्ति केशव नाम का, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 मार्च को पेपर लीक हुआ था संस्कृत का पेपर। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा चल रही थी जिसमें पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 शिक्षक हैं, 1 चपरासी जो है वो भी इसमें संलिप्त पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायसेन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, पतासाजी कर रही थी। बच्चों के भविष्य का सवाल था, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, संस्कृत का ये पेपर था। पूरा मामला जब सामने आया तो ये पता चला कि 2 शिक्षक जो हैं वो ही इसमें दोषी पाए गए हैं। हालांकि अब जांच आगे चल रही है और देखना होगा तफ्तीश के बाद क्या कुछ और निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं, 2 शिक्षक और 1 चपरासी जो है उसमें गिरफ्तार हुए हैं। अब इनसे पूछताछ की जाएगी किस तरह से हालत जो है वो यहाँ पर इन्होंने की हुई है। दिनेश यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायसेन से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिली? पुलिस इन तक कैसे पहुंची, कहां से इनपुट मिला? और ये बड़ा सवाल कि शिक्षक जो है वो गुरु होते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ यही खिलवाड़ कर रहे थे। 2 शिक्षक 1 चपरासी, किस तरह से इनपुट मिले पुलिस को? बिल्कुल सुताई, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के प्रतापगढ़ केंद्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 14 तारीख को संस्कृत का पेपर था। उसी दौरान पेपर जब लीक हुआ है, टेलीग्राम पर पेपर जब लीक हुआ तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने यहाँ पर रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी हैं ML राठौड़ी, इनको कहा कि इस नंबर का पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, आप उस केंद्र पर जाकर देखिए। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल केंद्र को अच्छे से मालूम रहता है कि कौन सा पेपर लीक हो रहा है, तो किस नंबर का पेपर है, तो किस केंद्र पर वो पाया जाता है। उसी को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी अन्य स्टाफ के साथ यहाँ पर तिलवाड़ी के प्रतापगढ़ पहुंचे तो वो जो पेपर है जो संस्कृत का है वो यहाँ पर बच्चों के हाथ में पाया गया। तो वहाँ पर पुष्टि हुई कि ये वही पेपर है जो टेलीग्राम पर लीक हुआ है। इसी मामले में बाकी जो केंद्र अध्यक्ष हैं और सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही एक अन्य जो चपरासी है वहाँ का, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो पेपर लीक हुआ है क्या वो इसी केंद्र से लीक हुआ है या फिर अन्य किसी जगह से पेपर लीक हुआ है। हालांकि रायसेन SP विकास कुमार सहवाल ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साइबर को भी इस मामले में अवगत कराया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद और खुलासा हो पाएगा। और फिलहाल में बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि जो आरोपी हैं वो पूरी तरह से कोऑपरेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। साक्ष्यों को मिटाने का उन्हें काम किया, तो उसको लेकर भी पुलिस रिमांड पर लेकर उनको पूछताछ की जाएगी। तो बिल्कुल अब जांच जो है वो चल रही है और इसके बाद देखना होगा क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 शिक्षक और 1 चपरासी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि साक्ष्य मिटाने की जो कोशिश है वो भी इन लोगों के द्वारा की गई है। केंद्र अध्यक्ष से भी पूछताछ जो है वो जारी है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था रायसेन में, आपको बता दें बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी और संस्कृत का पेपर लीक हो गया था। और जैसे ही पता चला कि इस कैडर से यहाँ पर जो
पेपर है वो लीक हुआ है। जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और लगातार पूछताछ की गई और इसके बाद ये पता चला कि 2 शिक्षक इसमें शामिल हैं। एक चपरासी जो है वो भी इसकी संलिप्तता है। इसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश और बारीकी से की जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आया है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक हो जाना और कुछ विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा खासतौर से, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें लाभ नहीं पहुंचा। इसी वजह से खासतौर से अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये देखना होगा कि आगे किस तरह से इन पर एक्शन होता है और आगे आने वाले समय में दूसरे लोग हैं वो भी खास तौर से इनसे सबक लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इस तरह से अगर कोई करता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये कहीं ना कहीं घातक इनके लिए भी होगा और बच्चों के लिए तो हो ही रहा है।